जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमु सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सज्जनों, बंदो राम लखन वैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, गत वीडियो में हमने आपको मानस की चौपाइयाँ सुनाया था। तो मानस की जो चौपाइयाँ हैं वो एक एक अमृत हैं, अमृत। वो हमारे लिए संजीवनी जड़ी हैं। श्री गोसाई जी के हृदय में जो प्रेम प्रकट हुआ गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति और समाज कल्याण के प्रति, उसको श्री गोसाई जी ने अपनी भाषा में उसको महाकाव्य की रचना करी। अब हमारा क्या कार्य है? हमारा क्या कार्य है? हम उनके वचनों पर फूल माला चढ़ाएं। संतों के जो सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत, हमें उस पर चलना चाहिए। यही उनकी सच्ची सेवा है। संतों की सच्ची सेवा हम जानते नहीं, परंतु वास्तव में संतों की सच्ची सेवा है क्या? संतों की सच्ची सेवा उनका चरण दबाना नहीं है, उनका वस्त्र धोना नहीं है। ये तो कोई ना कोई कर ही देगा सज्जनों। वास्तव में जिसके लिए वो संत बने हैं, जो उन्होंने साधना की है, जो उनका भाव है, जिससे सारे जगत का, संसार का कल्याण होगा, जो उनका सिद्धांत है, उस पर हमें चलना है। तब हमारे ऊपर संतों की कृपा होगी। वास्तविक कृपा तब हमारे ऊपर संतों की होगी, जब हम उनका कहना मानेंगे। संतों का कहना माने, चाहे शंकर भगवान का कहना माने, चाहे प्रभु श्री रामचंद्र जी का कहना माने, चाहे मानस में जितने संत हैं उनमें किसी का भी कहना माने। याज्ञवल्क्य का मान लें, अत्रि जी का मान लें, वाल्मीकि जी का सुन लें, सरभंग जी का सुन लें, सुतीक्षण का भाव सुन लें, काकभूषुंडी जी का सुन लें। तो इस प्रकार से शंकर भगवान का भाव, प्रभु श्री रामचंद्र जी का भाव, चाहे माता कौशल्या का हो, चाहे राजा दशरथ का हो, मानस में जितने पात्र हैं, तो उनमें हम किसी का कहना मान लें, एक ही बात वो कहते हैं। तो सज्जनों, सबका भाव एक ही है। कथा अलग अलग है, नाम अलग अलग है, परंतु भाव एक है। भाव है हमारे स्वभाव की शुद्धि। हमारा जो स्वभाव शुद्ध कैसे होगा? तो श्री गोसाई जी ने कहा कि गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, और नयन अमी दृग दोष विभंजन।
तेहि करी विमल विवेक विलोचन, ओ बरनौ रामचरित भव मोचन। भगवान का जो चरित्र है वो क्या? भव मोचन, संसार के माया जाल से हमें मुक्ति दिलाने वाला है। परंतु कहाँ से शुरू किया? कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, और नयन यमी दृग दोष विभंजन। सज्जनों, चाहे ये आँख हो और चाहे भीतर वाली हो, दोनों से हम लोगों का दोष ही दर्शन करते हैं। तो जब गुरु के चरणों की रज हमें मिल जाएगी, जब गुरु के शब्दों से हमें प्रेम हो जाएगा, तो वो समझ लो गुरु के चरणों की जो रज है वो हमारे भीतर के नेत्रों के लिए भी और बाहर के नेत्रों के लिए भी वो नयनामृत अंजन है, अंजन। तो तेहि करी विमल, उससे अपने नेत्रों को साफ करके, यानी वो नयनामृत अंजन जब हम अपने आँखों में लगाएंगे तो क्या होगा कि हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। तेहि करी विमल विवेक विलोचन, ओ बरनौ राम चरित भव मोचन। देखिए कितना सुंदर भाव है। कह रहे हैं श्री गोसाई जी गुरुदेव की वंदना करते हुए कि तेहि करी विमल विवेक विलोचन, अपने ज्ञान नेत्रों में वो गुरु के चरणों की जो रज है, जो नयनामृत अंजन है, उसको लगा करके हम अब क्या करेंगे? बरनौ रामचरित भव मोचन। क्योंकि जब तक गुरु के चरणों की रज नहीं मिलेगी तब तक हमारे ज्ञान चक्षु खुलेंगे नहीं। आंखों में माड़ा है, माड़ा। तो तेहि करी विमल विवेक विलोचन, और बरनौ रामचरित भव मोचन। यानी संसार रूपी सागर से हमें पार उतरना है, माने इसके विषय में हमें जानना है। जब जान जाएंगे तो फिर जान गए, तो फिर जान गए सज्जनों। ज्ञान मिल गया तो ज्ञान के समान हमें पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और वो मिलेगा गुरुदेव से, वो मिलेगा संतों से। तो सज्जनों जब मिल गया तो कह रहे हैं तेहि करी विमल विवेक विलोचन, उससे मैं अपने नेत्रों की गंदगी को साफ करके गुरुदेव के चरणों की रज से करके, और बरनौ रामचरित भवमोचन। अब कह रहे हैं कि सुजन समाज सकल गुण खानी, जो संतों का समाज है वो सारे गुणों की खानी है। मैं उसको बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करता हूँ। करो प्रणाम सब प्रेम सुहानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, और निरस विशद गुणमय फल जासु। यानी संतों का जो भाव है, साधु चरित, संतों का जो चरित्र है, शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, वो गुणमय है सज्जनों। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, और बंदनीय जेहि जग जस पावा। जो लोगों के गुणों को देखता है, जो संतों का समाज है वो लोगों के गुणों को देखता, अवगुणों को नहीं सज्जनों। अवगुण तो हम अपने में देखते हैं। सुजन समाज सकल गुण खानी, और करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। कह रहे हैं सबसे पहले कि बंदौ प्रथम महीसुर चरना, और मोह जनित संशय सब हरना। वंदना कर रहे हैं श्री गोसाई जी, ब्राह्मणों को वंदना कर रहे हैं कि बंदौ प्रथम महीसुर, पृथ्वी के जो ब्राह्मण हैं, पृथ्वी के जो देवता है महीसुर, मही माने पृथ्वी, सुर माने देवता, तो उनकी वंदना करते हैं कि बंदौ प्रथम महीसुर चरना, और मोह जनित संशय सब हरना। जो हमारे में मोह है, संशय है, वो सब हरण हो जाएगा। क्यों? ब्राह्मण जो है जन्म से ही सबका गुरु है। वो बात अलग है सज्जनों कि वो भटक गया है, वो भटक गया है, वो बात अलग है। परंतु हमारे मन में तो केवल श्रद्धा हो जाएगी तो हमारा कल्याण हो जाएगा। केवल श्रद्धा, ब्राह्मणों से श्रद्धा। जो ब्राह्मणों में अवगुण है उसकी तरफ ना देखें। लेकिन ब्रह्मा जी ने कुछ तो सोच करके उनको ब्राह्मण बनाया है।
ब्रह्मा की इस दृष्टि में तो वो ठीक ठाक रहे होंगे, तभी तो ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्राह्मण कुल में जन्म दिया। इसलिए हमारे मन में उनके लिए श्रद्धा होनी चाहिए। देखो सज्जनों, कबीर दास जी ने भी कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिरा थोथा दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप का स्वभाव होता है कि भारी भारी वजन वजन अनाज को अपने में ले लेता है और छिलका आदि उड़ा देता है, थोथा दे उड़ाए। तो इसी तरीके से हमको भी करना चाहिए कि किसी में यदि अच्छाई दिख रही तो हमें ले लेनी चाहिए, और यदि बुराई दिख रही तो उसको त्याग देना चाहिए सज्जनों। तो इस तरीके से हमारे मन में ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। जो ब्राह्मण हैं वो पृथ्वी के देवता हैं, देवता। इसलिए श्री गोसाई जी ने उनकी वंदना की। और क्या कहा कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संतों का जो समाज है आनंद और कल्याण का घर है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम, संसार में चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है संतों का समाज। कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, वह खुद ही आपके कल्याण के लिए पृथ्वी पर भ्रमण किया करते हैं सज्जनों। तो जो संतों का समाज है वह आनंद और कल्याण का घर है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। यही तीर्थराज प्रयाग है सज्जनों। अब उस तीर्थराज प्रयाग की महिमा बताते हैं श्री गोसाई जी। क्या महिमा बताई कि भगवान की भक्ति ही वहाँ गंगा की धारा है। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। भगवान की भक्ति ही गंगा की धारा है। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। यानी ब्रह्म विचार का जो प्रचार है वो सरस्वती जी है। और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी क्या हमारे लिए विधान बनाया है ब्रह्मा जी ने, और क्या हमारे लिए निषेध है। जो संत कहते हैं और करते हैं, जो प्रभु कहते हैं और करते हैं, जो शंकर भगवान कहते भी हैं और करते भी हैं, तो वो तो विधि है, वो विधि है। और जो रावण करता है, जो शूर्पणखा करती है, जो ताड़का करती है, जो सुबाहु करता है, यह निषेध है। यह है निषिद्ध आचरण है। तो विधि और निषेध, क्या करना है क्या नहीं करना, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, यही विधि और निषेध है। तो जो संतों का समाज जो कहता है वो हमें करना है, प्रभु श्री रामचंद्र जी जो कहते हैं वो हमें करना है। और जो दुष्ट आचरण है जैसे रावण, ताड़का, शूर्पणखा और तमाम अनेक राक्षस हैं, तो वो सब निषेध है सज्जनों, वो हमें नहीं करना है। बस यही विधि और निषेध है। तो विधि निषेध में कलिमल हरनी, ये कलयुग के पापों को हरने वाली जो है कर्म कथा रविनंदिनी, यानी सूर्य तनया जमुना जी है सज्जन। ये यमराज की बहन है सज्जन। तो हम ये करें, क्या करें और क्या ना करें, वही हमें जानना है। और हरिहर कथा विराजति बेनी, हरि और हर शंकर भगवान और भगवान विष्णु। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। शंकर भगवान की और भगवान विष्णु की जो सुंदर सुंदर कथाएं हैं वो त्रिवेणी है, गंगा जमुना सरस्वती, वह त्रिवेणी है। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। सुनते ही आपका जो हृदय है वो आनंद और कल्याण का घर हो जाएगा, घर हो जाएगा सज्जनों। तो सज्जनों इतना बड़ा, और क्या कहा कि हमें हमारा जो अपने धर्म में अटल विश्वास है वो क्या है, अक्षय बट है। बट विश्वास अचल निज धर्मा,
अपने धर्म में प्रीति होनी चाहिए, अटल विश्वास होना चाहिए, किसी के भटकावे में नहीं आना चाहिए। तो यही अक्षय वट है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। तो सुकृति पुण्य कमाने के लिए यह जो तीर्थराज प्रयाग है सब प्रकार से हमें हमारा कल्याण करने वाला है। इसलिए सज्जनों यह दिव्य है और अलौकिक है। जो प्रयाग है, जो इलाहाबाद है, वो दिव्य और अलौकिक नहीं है, वो लौकिक है, वो सांसारिक है सज्जनों। परंतु जो चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है यह दिव्य और अलौकिक है। इसको कहा श्री गोसाई जी ने कि कथय लौकिक तीर्थ राऊ, ओ देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। इसका प्रभाव प्रगट है, ये तत्काल लाभ कराने वाला है। देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ, इसका प्रभाव प्रगट है। तो इस तरीके से श्री गोसाई जी का कहना है कि सोनि समुझहि जन मुदित मन, ओमजहि अति अनुराग। अकथ अलौकिक तीर्थ राहु का इतना बड़ा प्रभाव जान करके जो सज्जन है, सोनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, बड़े प्रेम से सत्संग रूपी समाज में अपने मन को नहलाते हैं और प्राप्त क्या करते हैं? लाहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। संतों के समाज रूपी प्रयाग राज में अपने मन को नहला करके 4 फल, अर्थ धर्म काम और मोक्ष पा लेते हैं। तो सज्जनों हम इस सुख से, इस आनंद से क्यों वंचित रहें? काहे वंचित रहें? हम भी आनंद ले लें, हम भी ये सुख ले लें। सब कुछ हमारे घर पर ही तो है। इसलिए सज्जनों हमें सत्संग बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से सुनना चाहिए और राम का भजन करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम।